होता ही होता है इस सिचुएशन में। लेकिन एक बार फिर से हिंडौन लेकर चलेंगे। करौली की तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से कनेक्ट है, सीधा रुक करेंगे आशीष का बिना किसी देरी के। आशीष, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन कहां है? उनकी कब बारी है? वो कब आएंगे? आखिर कब लोगों को इन मुश्किलात से बचाएंगे? उनका काम क्या है? उनको क्यों रखा गया है? क्या इन हालातों में वो अपने बंगले में बैठे रहेंगे, अपने वीआईपी व्यवस्था में बैठे रहेंगे, या वो उतरेंगे? इसकी ट्रेनिंग क्या उनको नहीं मिलती है कि इस प्रकार की सिचुएशन आएगी तो एसडीएम साहब को जाना पड़ेगा, डीएम साहब को जाना पड़ेगा? क्यों नहीं जा रहे हैं? कहां हैं सब लोग? नीलाभ से लेकर ये जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, सब कहां गायब हैं? ये तमाम अधिकारियों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। फोन एक बार फिर से नहीं कनेक्ट हुआ है। एक बार फिर से पहले भैया फोन जोड़िए, उसके बाद में सवाल मैं लूंगा इनसे। लेकिन आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एसडीएम साहिबा हैं, इनकी तस्वीर भी देखिए, क्योंकि हम आग्रह कर रहे हैं भैया कुछ करिए। प्रबंधन पूरी तरीके से फेल है आप लोगों का। नीलाभ सक्सेना जी हैं, ऊपर का नीलाभ तो बरस रहा है, नीचे के नीलाभ साहब गायब हैं। उनका कुछ पता नहीं है कि इन बाढ़ जैसे हालातों में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई स्थिति नहीं ऐसी बनी है। आपको हम बता दें कि जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए और हो भी रही हैं, वो गायब हैं। जो हिंडौन सिटी के एसडीएम हैं, उनका कुछ पता नहीं है, और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो बिल्कुल गायब हैं, आपदा प्रबंधन में फेल हैं। एसडीएम साहब कहाँ हैं? कुछ पता नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंडौन में बाढ़ जैसे जो हालात हैं, बांध टूटने से शहर में जो हालात हो गए हैं, उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? तमाम प्रयासों के बाद हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं। एक बार फिर से आशीष का रुख करेंगे। आशीष, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ बताएं, अधिकारी कहाँ हैं? क्या उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? वह सब गायब हैं और इंतजार कर रहे हैं कि लोग भूखे मरने लगे तब वो उठेंगे। आशीष, आवाज मिल रही मेरी आपको? हेलो जी जी। देखिए, जिस तरीके से जी मीडिया ने कल शाम को भी एसडीएम से बात करने की कोशिश की थी, लगातार उनसे फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फ़ोन जो है वो रिसीव नहीं कर पा रहे थे। लगातार जो अपने जिस तरीके से कह सकते हैं आपकी जो जिम्मेदारी है उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, घटने की बजाय लेवल बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि बांध का पानी लगातार शहर की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पर लगातार जो पानी का स्तर है वो तकरीबन 4 फीट के करीब पहुँच गया है। 4 फीट से ज़्यादा हम आगे जाते हैं तो और ज़्यादा खतरा हमारे लिए भी बना रहेगा और लोगों के लिए भी बना हुआ है। जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें कैसे प्रशासन निकालेगा, कैसे उन तक राहत सामग्री पहुँचाएगा, कैसे आपदा के लिए प्रबंधन करेगा, ये सारे सवाल इस पानी को देखकर उठ रहे हैं। इस सारे सवाल यहाँ पर हिंडौन के डूबने को लेकर उठ रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर इसीलिए लोग निकल रहे हैं, मीडिया का कैमरा देखकर भी इसीलिए लोग आ रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ जी राजस्थान न्यूज़ बने और उनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे। और लोग आप देखेंगे तो तस्वीरों में लोग जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूरा जो हिंडौन सिटी का शहर है वो इस वक्त डूबा डूबा दिखाई दे रहा है। करोड़ों का जो सामान है वो दुकानों में नुकसान हो गया है उनके सामानों का। और जिस तरह से लगातार जो स्थिति बनी हुई है, पानी आगे जा नहीं पा रहा है, बल्कि जो लेवल है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि हालात बहुत ज़्यादा, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये आप देखें तो ये जो मकान है वो पुराने मकान भी है। यहाँ पर चूने के मकान आपको दिखाई देंगे, जो उनकी स्थिति और ज़्यादा देखने को मिल सकती है, ख़राब देखने को मिल सकती है। दुकानें आप देखें तो दुकानें पूरी तरीके से यहाँ पर डूब चुकी है और पूरा बाज़ार की तस्वीर लगातार जो मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी है राहुल चौहान, वो सीधे तौर पर ये तस्वीर दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं ताकि जी राजस्थान जनता की आवाज़ बनकर जो उनकी जो समस्याएं हैं, आशीष, तस्वीर है। आशीष,
प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तस्वीर तो हम स्क्रीन पर दिखा ही रहे हैं, जो गायब हैं, लापता हैं आज इन मुश्किल हालातों में। लेकिन अभी मैंने गूगल पर जब सर्च किया तो पता चला कि करौली हिंडौन में अगले 8 से 10 दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है। बरसात ऐसे ही जारी रहेगी और पानी की आवक ऐसी ही रहेगी। अगर यही सिचुएशन बनी रही एक आध हफ्ते और तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते कि क्या सिचुएशन होगी। कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि ये जो आज लोग यहाँ पर चहलकदमी करते दिख रहे हैं, ये 2-4 दिन बाद यहाँ बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आज जो चीज़ें इनको बहुत स्ट्रगल करके मिल रही, कल हो सकता है वो भी ना मिले क्योंकि प्रशासन गायब है। बिल्कुल कल्पना करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा हमारे लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए तो होगा ही, क्योंकि उन्हें ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें ही इन मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बात मैं करूं यहाँ से आगे की, जो तस्वीर हम यहाँ पर बता रहे हैं उससे आगे के हालातों की यदि बात करें तो वहाँ पर हमारा पहुँचना भी मुश्किल नहीं है और उन जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनका भी आगे लौटना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो तकरीबन 6 से 60 फीट की गहराई पर है। 6 से 60 फीट जो पानी है वो वहाँ पर है, यानी कि सीधे तौर पर जो प्रशासन है उनको वहाँ पर पहुँचना चाहिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को ये मदद के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तक तो देखिए, अब तक सिविल डिफेंस और तमाम जो चीज़ें हैं, लोकल बॉडीज हैं, उन सबको तो दिख जाना चाहिए ग्राउंड पर और लोगों को मदद पहुंचाना शुरू कर देना चाहिए, पानी निकासी की व्यवस्था कर दी चाहिए। और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन। आशीष,